कच्चे प्याज़ों में एक अदद अंडा शामिल करके हम बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार करने लगे हैं। इस रेसिपी को बनाना इंतहाई आसान है और ये जायके में लाजवाब और बेहतरीन बन के तैयार होती है। आप हैरान हो जाएंगे कि हम किस तरह से प्याज़ों के साथ एक बेहतरीन किस्म की रेसिपी बना सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने प्याज स्लाइस कर लिए हैं। आपने भी इसी तरह से प्याज़ों को लेंथ वाइज स्लाइस करके काट लेना है। यहाँ पे तकरीबन मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव प्याज लिए हैं, जिनको मैंने छील के धो के अच्छी तरह से स्लाइस कर लिया है। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले एक बाउल ले लेना है। बाउल के अंदर 1 कप भर के तकरीबन 100 ग्राम के करीब ये मेरे पास बेसन है, ये शामिल कर दिया। साथ ही हम इसके अंदर 1 खाने के चम्मच का तीसरा हिस्सा हल्दी का पाउडर शामिल करेंगे। हल्दी पाउडर आपने कोई ऐसा यूज़ करना है जिसका कलर अच्छा हो। अब साथ ही हम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच का तकरीबन हाफ यानी कि आधा खाने का चम्मच हमने इसके अंदर नमक शामिल कर दिया है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे पाउडर सुर्ख मिर्च, ये भी 1 खाने के चम्मच का तीसरा हिस्सा मैंने इसके अंदर शामिल किया है। 1 टीस्पून इसके अंदर खुश्क धनिया। खड़े मिसालों में हम लोगों ने सबसे पहले खुश्क धनिया ऐड करना है इसके अंदर हाथों की मदद से मसल के। इस तरह से हमारे पकौड़ों के अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे यहाँ पे अजवाइन, हाफ टी स्पून, आधा खाने का चम्मच अजवाइन मैंने ले लिया है। इसको भी हथेली की मदद से हमने मसल के शामिल कर देना है। साथ ही हम इसके अंदर 1 खाने के चम्मच का तीसरा हिस्सा ज़ीरा लेंगे और उसको भी मसल के शामिल कर दिया है हमने अपने मिक्सर में। अब हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। 250 ग्राम 1 पाव प्याज थे जो मैंने यहाँ पे स्लाइस करके इस बाउल के अंदर शामिल कर दिए हैं। आपने भी इसी तरह से इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक प्यारे से बाउल में शामिल कर लेना है। अब हम इसको मिक्सअप करेंगे अपने ड्राई स्पाइसेस के साथ चम्मच की मदद से। ये आप देख सकते हैं। अभी मैं इसके अंदर कोई पानी, कोई इस तरह की चीज़ लिक्विड ऐड नहीं कर रही हूँ। पहले मैंने सारे स्पाइसेस को, सारे मिसालों को प्याज़ों के ऊपर अप्लाई कर लिया है चम्मच की हेल्प से, बगैर इसमें पानी डाले। सारे मिसालों को आपने भी इसी तरह से चम्मच की हेल्प से प्याज के ऊपर अप्लाई कर लेना है। अब हम इस पॉइंट पे इसके अंदर 1 अंडा शामिल कर देंगे। चलें जी, ये अंडा मैंने तोड़ लिया है और इसको हमने अपने प्याज़ों के अंदर शामिल कर दिया है। अब चम्मच की मदद से हमने इस सारे मिक्सचर को मिक्सअप करते हुए अच्छी तरह से यकजा कर लेना है ताकि ये हमारे प्याज़ों के ऊपर अप्लाई हो जाए। रेसिपी का मज़ा दोबाला करने के लिए हम इसके अंदर शामिल करेंगे स्लाइस की हुई 2 अदद सब्ज़ मिर्चें। ये इस रेसिपी को मज़ीद जायकेदार और बेहतरीन बना देगी। और साथ ही हम सब्ज़ धनिया इसके अंदर शामिल करेंगे। सर्दियों के मौसम में माशाल्लाह से सारी सब्ज़ियां बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब ताज़ा दस्तयाब होती हैं मार्केट में, तो हमें उनका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। अब हाथ की मदद से हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेना है ताकि हमारे सारे स्पाइसेस और अंडा प्याज़ों के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाए। आपने बेसन बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बल्कि इतना सा डालना है कि प्याज ज़्यादा हो और बेसन क्वांटिटी में थोड़ा कम ही हो। अब ये अच्छी तरह से मैंने मिक्सअप कर लिया है। अब हम अपने इस मटेरियल को, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से लुक वाइज कितना बेहतरीन और मज़े का लग रहा है। इसको हम करते हैं साइड पे। अब हम यहाँ पे सब्ज़ चटनी बनाएंगे और चटनी भी इस तरह से कि उसका कलर बिल्कुल भी तब्दील नहीं होगा और सब्ज़ और बेहतरीन एकदम फ्रेश बन के तैयार होगी। यहाँ पे मैंने 2 स्लाइस की हुई सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं। साथ ही हम इसके अंदर अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा आपने ले लेना है सब्ज़ धनिया। ताज़ा सब्ज़ धनिया मैंने यहाँ पे काट लिया है और यहाँ पे हम 1 चुटकी जितना इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। साथ ही हम ज़ीरा शामिल करेंगे थोड़ा सा, तकरीबन 1/4 तोहफ़ा
टीस्पून। साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 से 3 चम्मच भर के दही। बस यही ट्रिक है, अगर आप दही डालेंगे, पानी नहीं डालेंगे इस पॉइंट पे, तो आपका रायता एकदम सब्ज और बहुत ही बेहतरीन कलर में बनके तैयार होगा। इसको हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी सब्ज हमारी चटनी बनके तैयार हुई है। इसको हमने दही के अंदर शामिल करना है और अच्छी तरह से चम्मच की मदद से बीट कर लेना है। हमारा बहुत ही फ्रेश ग्रीन कलर का रायता बनके तैयार हो जाएगा। बस इसी तरह से आपने रायता तैयार करना है। आपने सारी दही को शामिल करके मिर्चों के अंदर और धनिया के अंदर इसको ग्राइंड नहीं करना, उस तरह से हमारा रायता बहुत ही पतला हो जाएगा। एक्यूरेट कंसिस्टेंसी में आप रायता बनाना चाहते हैं तो आपने 2 से 3 चम्मच ही डालने हैं। और अब यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल ले लिया है। लो टू मीडियम हीट के ऊपर हमने ऑयल को गर्म करना है। हाई हीट पे आपने ऑयल को बिल्कुल भी गर्म नहीं करना। अगर ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो ऑयल में शामिल करते ही हमारे पकोड़े जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो लो टू मीडियम हीट के ऊपर इसको फ्राई करेंगे और गर्म भी आपने ऑयल को लो टू मीडियम हीट के ऊपर एहतियात से करना है। यहाँ पे 1 बाय 1 करके सारे पकोड़े हम लोग अपने पैन के अंदर स्पेस के अकॉर्डिंग शामिल कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि स्पाइसेस की एक्यूरेसी की वजह से हमारे पकोड़ों की लुक कितनी ज़बरदस्त आ रही है। यहाँ पे मैंने सारे पकोड़े पैन में शामिल कर लिए हैं। अब आपको मैं जूम इन करके ये देखें कलर दिखा रही हूँ कि माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर इनके ऊपर आ रहा है। ये एकदम से जले नहीं हैं, इनकी लुक ख़राब नहीं हुई है, बल्कि ये बड़े ही एक मेंटेन लुक में फ्राई होकर रेडी हो रहे हैं। अब हम इनकी साइड को चेंज करते हैं। चम्मच और फोक की हेल्प से आपने बड़ी ही एहतियात से इनकी साइड को चेंज कर लेना है। इन सारे टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपके पकोड़े बहुत ही जायकेदार, मज़ेदार और बेहतरीन बनके तैयार होंगे। प्याज का इस्तेमाल इस मौसम में बहुत ही अच्छा है, स्पेशली वो लोग जो लाहौर के एरियाज़ में रहते हैं या लाहौर में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉग और स्मोक का इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है और गले के बहुत से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इंशाल्लाह मैं आपके साथ उसके हवाले से भी रेसिपी जल्द ही शेयर करूंगी। ये देखिए हमारे पकोड़े बड़े ही मज़ेदार फ्राई हो चुके हैं। तकरीबन 3 से 4 मिनट में लो हीट पे मैंने इनको फ्राई किया है दोनों साइड से। 3 से 4 मिनट में हमारे पकोड़े बनके रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको कर लेते हैं डिश आउट और आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा कलर, कितनी प्यारी लुक। और ये देखें जी, क्लोज करके भी दिखा दिया, हमारे पकोड़े ज़बरदस्त हो चुके हैं रेडी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और यहाँ पे मैं आपको अपने पकोड़े के फाइनल लुक ज़ूम इन करके भी दिखा देती हूँ। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।